अरब सागर की गरजती लहरों के तट पर खड़ा एक ऐसा धाम जिसे काल का कोई चक्र मिटा ना सका। एक ऐसा मंदिर जिसे 17 से भी ज्यादा बार तोड़ा गया, लूटा गया और राख में मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वह अपनी राख से फिर जी उठा। यह केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, यह भारत की अखंड आस्था, सनातन संस्कृति और अमर जिजीविषा का प्रतीक है। यह है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम सोमनाथ महादेव मंदिर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर का वह संपूर्ण इतिहास और पौराणिक कथाएं जो शायद आपने पहले कभी एक साथ नहीं सुनी होंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको वीडियो के प्रारंभ में स्टार्टिंग में पता लग गया होगा कि आज हम लोग किस विषय में बात करने वाले हैं। सही समझा आप सभी ने। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोमनाथ महादेव मंदिर के बारे में। आज भी हम लोग ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। इस सावन आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, सभी का आपको इतिहास मेरे इस चैनल पे, मेरी वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं उपलब्ध कराऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सोमनाथ का निर्माण और सोमनाथ महादेव वहां पर कैसे प्रकट हुए, सोमनाथ का अर्थ क्या है और कैसे इसका जो सीधा सीधा सा रिलेट और सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो भगवान चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। चंद्रदेव से इसका क्या कनेक्शन है, ये सारी की सारी चीजें इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने प्रजापति दक्ष का नाम सुना होगा। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी। उन 27 पुत्रियों की शादी जो प्रजापति दक्ष होते हैं वो चंद्रदेव से करवाते हैं। चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में, जो कि नक्षत्र होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं रोहिणी नक्षत्र से। बाकी की जो रानियां होती हैं वो चंद्रदेव उनसे अच्छे से बात नहीं करते और उनसे एक समानता का व्यवहार नहीं करते। बाकी की जो रानियां होती हैं वो दुखी होती हैं और शिकायत लेकर के अब जाती हैं अपने पापा के पास। उनके पिताजी से उनकी शिकायत करती हैं कि पिताजी, हमें चंद्रदेव जो है वो सम्मान नहीं देते, हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, ना ही हमसे प्रेम करते हैं, हमसे घृणा का व्यवहार करते हैं और हमें हमेशा नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। प्रजापति दक्ष बहुत कोशिश करते हैं चंद्रदेव को समझाने की, लेकिन चंद्रदेव जो कि रोहिणी के प्रेम में बिल्कुल सब चीजें भूल चुके थे, उन्होंने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और प्रजापति दक्ष ने अंत में क्रोध में आकर के चंद्रदेव को श्राप दे दिया। क्या था श्राप? श्राप था कि चंद्रदेव जितना अपने रूप पे, अपनी चमक पे प्राउड फील करते थे, उनको घमंड था, तो उन्होंने श्राप दिया कि धीरे धीरे ये चमक खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वही हुआ। प्रजापति दक्ष का श्राप का असर अब दिखने लगा था। पृथ्वी पर सभी जगह अंधकार छाने लगा और चंद्रदेव की सारी चमक खत्म हो गई। चंद्रदेव थक हार करके ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि ब्रह्मदेव, आप मुझे कुछ रास्ता दिखाएं, वरना मेरा तो जो वर्चस्व है मेरा सब खत्म हो जाएगा, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। ब्रह्मदेव ने उन्हें बोला कि आप प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान शिव की आराधना करो। ब्रह्मदेव के दिखाए हुए रास्ते पर चंद्रदेव चले और गुजरात के प्रभास क्षेत्र में जाकर के चंद्रदेव ने लाखों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना करी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के वहां पे भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं पूरी तरीके से श्राप को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। महीने के 15 दिन जो कि कृष्ण पक्ष आता है, वहां पे उस कृष्ण पक्ष के टाइम तुम्हारी चमक जो है वो घटेगी। दूसरा जो 15 दिन है वो टाइम होता है शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष के टाइम तुम्हारी चमक बढ़ेगी। ये आशीर्वाद उन्होंने चंद्रदेव को दिया और उन्हें अपनी जटाओं के ऊपर विराजमान किया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम चंद्रेश्वर महादेव भी है, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को अपने सर पर विराजमान करा। उनके इस आशीर्वाद स्वरूप चंद्रमा की खोई हुई जो चमक थी वो वापस लौट आई। चंद्रमा जिसका सीधा अर्थ होता है सोम, और नाथ यानी कि अपने भक्त के कष्ट हरने वाले भगवान, यानी चंद्रमा के कष्ट हर लेने वाले भगवान चंद्रनाथ, यानी कि अर्थात सोमनाथ। यहाँ से सोमनाथ मंदिर का जो नाम है वो पड़ा। जहाँ पे शिव जी प्रकट हुए थे, जहाँ चंद्रदेव तपस्या करते थे, लाखों वर्ष तक उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करी, वहीं पर आज सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे हम लोग गुजरात में जानते हैं, ये वही ज्योतिर्लिंग है। चलते हैं आगे की तरफ। इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो चारों युगों से जुड़ा हुआ है। 4 युग, जैसा कि आप लोगों को पता है, 4 युग के अंदर आते हैं त्रेता, सतयुग,
द्वापर और कलयुग। सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में जब चंद्रदेव भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं इस मंदिर का निर्माण इस पूरे मंदिर का निर्माण कार्य सोने से करवाया। इस पूरे मंदिर को सोने से निर्माण कराया गया। दूसरा जो आता है द्वापर। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे मंदिर का निर्माण कार्य चंदन की लकड़ी से करवाया। सतयुग में रावण ने अपनी जो भक्ति थी, भक्ति की शक्ति के बल पर उसने इस मंदिर का निर्माण कार्य चांदी से करवाया। अब आता है कलयुग, जिसमें अभी हम सब लोग ये आज वीडियो देख रहे हैं। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज, इन दोनों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण कार्य पत्थरों से करवाया, जो आज हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो फेमस है, जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सोमनाथ का जो रिलेट है वो भगवान शिव से ही नहीं है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का भी एक कनेक्शन देखने को मिलता है। सोमनाथ का जो मंदिर है, वहां का जो गर्भगृह है, वहां से कुछ दूरी पर स्थित है एक भालका तीर्थ। भालका तीर्थ क्या है? भालका तीर्थ के अंदर महाभारत के बाद, महाभारत का काल जब खत्म हुआ, तब यदुवंशियों का अंत होने लगा, धीरे धीरे अंत होने लगा। एक बार ये वही प्रभास क्षेत्र है जहाँ पे भालका तीर्थ स्थित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहां पे एक शिकारी होता है। शिकारी जो होता है, भगवान श्री कृष्ण का जो पैर होता है, उसको हिरण की आंख समझ के अपना लक्ष्य साधता है और तीर छोड़ देता है। हिरण की आंख समझ करके जहां वो तीर छोड़ता है, वहां भगवान श्री कृष्ण का पैर का अंगूठा होता है। ये वही पैर का अंगूठा है जो महाभारत के उस कहानी से जुड़ा हुआ है, जहां बर्बरिक को जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसे आज हम लोग खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। ये वही था जब श्री कृष्ण ने बोला था, जब मातेश्वरी प्रकट हुई थी, कि ये मेरे शरीर का सबसे निर्मम भाग रहेगा, जहाँ पे अगर तीर लगता है तो ये मेरा इस मृत्यु लोक को छोड़ने का कारण बनेगा। वहां पे तीर लगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। उस वक्त वहां पे 3 नदियों का संगम था। भगवान श्री कृष्ण ने ये घोषणा करी कि उनका ये कृष्ण अवतार का जो कार्य है वो पूरा हुआ, और 3 नदियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते समा गए, और अपने जो उनका परम धाम है बैकुंठ, वहां पर वो आगे प्रगति पर चले गए, क्योंकि उन्हें धरती का कार्य संभालना था। क्योंकि नारायण के बिना वैसे भी धरती जो है वो सूनी पड़ी हुई थी। तो ये सब चीजें देखिए आपने। श्री कृष्ण का जो धाम है ये सोमनाथ से जुड़ा हुआ है। 4 युगों में इस पूरे मंदिर का निर्माण कार्य हमें देखने को मिलता है। अब जानते हैं अपन आगे का इतिहास। सोमनाथ मंदिर, आक्रमण, विनाश और पुनरुत्थान का इतिहास। सोमनाथ मंदिर का मध्यकालीन इतिहास रक्त संघर्ष और अद्भुत पुनरुत्थान की गाथा है। इस मंदिर की अगाध संपत्ति और धार्मिक महत्व के कारण इस पर कई बार हमले हुए। पहला आक्रमण 725 ईस्वी में हुआ। सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। इसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने 815 ईस्वी में मंदिर का फिर से निर्माण कराया। दूसरा महमूद गजनवी का भयंकर आक्रमण 1026 ईस्वी। सोमनाथ के इतिहास का सबसे काला अध्याय वर्ष 1026 में आया, जब अफगानिस्तान के लुटेरे महमूद गजनवी ने 5000 से अधिक सैनिकों के साथ सोमनाथ पर हमला किया। कहा जाता है कि स्थानीय निवासियों और 50,000 से अधिक हिंदुओं ने मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गजनवी ने मंदिर को पूरी तरह तोड़ा, ज्योतिर्लिंग को खंडित किया और मंदिर के अद्भुत स्वर्ण रत्न और सोने के दरवाजे लूटकर ले गया। गजनवी के जाने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम और मालवा के परमार राजा भोज ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तीसरा, इसके बाद के जो आक्रमण है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूद खान ने मंदिर पर हमला कर इसे क्षति पहुंचाई। 1395 और 1412 ईस्वी में मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने मंदिर को फिर निशाना बनवाया। 1665 और 1706 ईस्वी मुगल शासक औरंगजेब ने 2 बार मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने और ढहाने का आदेश दिया, ताकि यहाँ दोबारा पूजा न हो सके। आप सोच रहे कितनी घटिया मानसिकता थी इन लोगों की। लेकिन हर आक्रमण के बाद भारत के राजाओं और जनता ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब चलते हैं आधुनिक भारत में सोमनाथ का पुनर्जन्म 1947, जब देश आजाद हुआ। भारत की आजादी के समय सोमनाथ मंदिर जर्जर हालात में था। जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के बाद 13 नवंबर 1947 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र के जल को हाथ में लेकर संकल्प किया
जब तक सोमनाथ के इस मंदिर का पुनरुद्धार नहीं हो जाता, भारत का स्वाभिमान अधूरा रहेगा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि मंदिर का निर्माण सरकारी पैसे से नहीं बल्कि जनता के सहयोग से होना चाहिए। इसके बाद एक ट्रस्ट बनाया गया। भारत के महान वास्तुकार के.एम. मुंशी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौरे में मंदिर का निर्माण कार्य चालुक्य शैली में शुरू हुआ। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। उस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, सोमनाथ का यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि निर्माण की शक्ति विनाश की शक्ति से हमेशा अधिक प्रबल होती है। अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य और तथ्य। सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत अद्भुत है। आइए जानते हैं इसके कुछ अनसुलझे रहस्य। पहला है बाण स्तंभ। मंदिर का जो प्रांगण है, मंदिर में ही वहां पे समुद्र की ओर मुंह किए हुए एक स्तंभ स्थित है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस पर संस्कृत में लिखा है, आसमुद्रा दक्षिण ध्रुव पर्वत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब है, इसका वैज्ञानिक अर्थ अगर निकालें तो सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेके यानी कि दक्षिण ध्रुव एंटार्क्टिका साउथ पोल तक बीच में कोई भी भूभाग या द्वीप नहीं आता, यानी सीधी रेखा में केवल समुद्र ही समुद्र है। सदियों पहले बिना किसी सैटेलाइट के यह भौगोलिक ज्ञान होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसकी अद्वितीय वास्तुकला की अगर बात करें तो वर्तमान मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया। मंदिर का शिखर 155 फीट ऊंचा है और इसके शिखर पर स्थित ध्वज दंड जो है वो 27 फीट लंबा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है, त्रिवेणी संगम। सोमनाथ के पास ही 3 पवित्र नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम होता है जिसे महातीर्थ माना जाता है। ये वही 3 नदियों का संगम है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो अंत समय था वहां पे इसमें विलीन वो हो गए थे। अब आते हैं वीडियो के समापन की तरफ। सोमनाथ मंदिर केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, यह भारत की आत्मा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास की विजय गाथा है। आक्रमणकारियों और तलवारें मिट गई, साम्राज्य ढह गए, लेकिन सोमनाथ आज भी समुद्र की लहरों के सामने सीना ताने खड़ा है, अमर, अजय और अविनाशी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोमनाथ, हमारे भगवान महादेव के इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो को देख करके, इतिहास देख करके अगर आपका खून उबाल मारा हो तो आज ही संकल्प करें, सावन चल रहे महादेव को साक्षी मान करके कि आज से ही आप सनातन धर्म के प्रति सजग रहेंगे, अपनी बहन बेटियों को सजग करेंगे और आने वाली संस्कृति के रक्षक बनेंगे, ना ही भक्षक बनेंगे। अपनी संस्कृति के लिए आवाज उठाएं, भगवान शिव के प्रति अपना समर्पण दें और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक ये जो इतिहास है, जो हमारे स्कूलों में हमसे छुपाया गया, हमें नहीं बताया गया इसके बारे में, ये सारी जानकारी आने वाली पीढ़ियों तक, जनरेशन तक ये मैसेज जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय सोमनाथ महादेव, जय हिंद, जय भारत।